नमस्कार दोस्तों, ब्राइट नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया भारत सरकार के जो जितने भी हेल्थ प्रोग्राम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम इस टॉपिक को डिजीज़ के अकॉर्डिंग जो जितने भी प्रोग्राम लॉन्च हुए हैं उन प्रोग्राम को अकॉर्डिंग देखेंगे। सबसे पहले हमारे है मलेरिया, ठीक है। तो मलेरिया के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रोग्राम चलाए गए थे, इसमें है नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम जो 1953 में चलाया गया था, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम जो 1958 के अंदर, और नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम जो 1999 के अंदर चलाया गया था, ठीक है। इसमें नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम जो 1953 के अंदर चलाया गया था, जिसके अंतर्गत मलेरिया को कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद फाइलेरिया संबंधी प्रोग्राम जो है वो है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम जो 2003 के अंदर चलाया गया था। अब नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत जितने भी प्रकार के जो मलेरिया संबंधी बीमारी हैं, जैसे फाइलेरिया है, वेक्टर बॉर्न संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं, उन सभी को मर्ज करके एक प्रोग्राम चलाया गया है जिसका नाम है वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। तो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम जो 2003 के अंदर इस प्रोग्राम को चलाया गया था। इसके बाद में कैंसर संबंधित प्रोग्राम जो चलाया गया था उसमें नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम जो 1975 में ये प्रोग्राम चलाया गया था। और इस तरह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक और प्रोग्राम चलाया गया जिसका नाम है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटिक, कार्डियोवास्कुलर एंड स्ट्रोक डिजीज़ जो 4 जनवरी 2008 के अंदर चलाया गया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है जिसको मर्ज करके एक कंबाइन प्रोग्राम कर दिया गया था। इसके बाद भारत में टीबी को कंट्रोल करने के लिए भी प्रोग्राम चलाया गया था जिसका नाम है नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम जो 1962 में चलाया गया था। और इसी प्रोग्राम को एक रिवाइज़ कर दिया गया जिसका नाम है रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम RNTCP जो 1992 के अंदर ये प्रोग्राम चलाया गया था। इसके अंतर्गत अभी वर्तमान के अंदर टीबी को कंट्रोल करने के लिए अभियान चलाया जाता है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत डॉट्स थेरेपी पेशेंट को दी जाती है और पेशेंट का इलाज किया जाता है। इसी तरह नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम ये 1997 के अंदर ये प्रोग्राम चलाया गया था। इसके बाद में एड्स संबंधी बीमारी के लिए अलग अलग प्रोग्राम है, जैसे नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो 1987 के अंदर ये प्रोग्राम चलाया। इसके बाद में नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको जो 1992 के अंदर प्रोग्राम चलाया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। तो अभी वर्तमान के अंदर जो एड्स पेशेंट को जो दवाई दी जाती है वो नाको यानी कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत दी जाती है। इसमें सुरक्षा क्लिनिक हैं जो कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग किट बनाई जाती है जो पेशेंट को सप्लाई की जाती है। इसी तरह प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट्स टू चाइल्ड ट्रांसमिशंस, ये भी मदर से बच्चे के अंदर एड्स को कंट्रोल करने के लिए ट्रांसमिशन को रोकने के लिए प्रोग्राम चलाया जो 2002 के अंदर चलाया गया था। इसके बाद में इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर ITCT ये डिपार्टमेंट होता है एड्स के अंदर जो पेशेंट की काउंसलिंग की जाती है और पेशेंट को एड्स संबंधित बीमारियों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। यह भी 1997 के अंदर चलाया गया था। ITCT के अंतर्गत 3 प्रकार की फेज़ होती है जिसमें प्री काउंसलिंग, लैब डायग्नोसिस और पोस्ट काउंसलिंग। मतलब पेशेंट में सबसे पहले इसकी काउंसलिंग की जाएगी, इसके बाद उसका डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और इसके बाद में पॉजिटिव या नेगेटिव के आधार पे पेशेंट को पोस्ट काउंसलिंग की जाती है। और प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट फॉर द STD एंड HIV डिजीज़ का ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन भी किया जाता है। इसी तरह लेप्रोसी बीमारी के लिए भी प्रोग्राम चलाया गया था, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम जो 1955 में अंदर ये चलाया गया था। इसके बाद में नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम 1983 के अंदर ये भी प्रोग्राम चलाया गया था। इसके बाद है ब्लाइंडनेस रिलेटेड भी प्रोग्राम चलाया गया था
जिसमें विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम 1970 के अंदर ये प्रोग्राम चलाया गया था। स्पेशली बच्चों के लिए प्रोग्राम चलाया गया था। तो बच्चों के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण से नाइट ब्लाइंडनेस जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती थी, इसीलिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। और नेशनल प्रोग्राम कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस NPCB जो 1976 के अंदर ये प्रोग्राम चलाया था। ये कैटरेक्ट जैसी बीमारियों को रोकने के लिए इस प्रोग्राम को चलाया गया था।